हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और डेली की तरह आज भी मेरा दिन का शुरुआत हो चुका है आप लोगों के साथ। फ़र्क इतना है, पहले मैं अकेले शुरुआत करती थी अपना मॉर्निंग का, लेकिन अब आप लोगों के साथ होता है। और ना अभी मैं बिल्कुल भी नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। और ना आज एक दिन ना मैं ब्लॉग में सिंदूर पहन रही थी ना, तो मुझे 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी आप ना नीचे तरफ से सिंदूर पहनती हो। तो देखिए, कभी मुझे बताया नहीं गया, तो मुझे भी इतना ये नहीं था कि कैसे, बस पहन लेती थी। फिर आप लोगों ने, मतलब आप लोग जब अपनी फैमिली की तरह मुझे समझाते हैं, प्यार से डांटते हैं ना, तो क्या मैं सुकून करती हूँ ना, वो मुझे पता है। इतना अच्छा फील होता है कि मेरी गलती को निकालने वाला है और मुझे अच्छे से बताते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मुझे पता चल गया है कि जो सिंदूर जो पहनी जाती है ना, तो वो ऊपर की तरफ ली जाती है, नीचे की तरफ नहीं। तो मेरे से क्या होता था ना, मैं भी ऐसे ऊपर ही खींचती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं छूट जाती है ना, तो ऊपर की ही सिंदूर को नीचे तरफ खींच लेती थी। तो ये मेरी गलती आप लोगों ने ठीक कर दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ना जैसे होता है ना, अभी मॉर्निंग का अच्छा खासा काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन। ये बर्तन तो फिलहाल मैं नाइट में ही धो लेती हूँ, गैस वगैरह की सफाई रहती है, तो वो सारा हो चुका था। और मैं यहाँ पे पूजा पाठ, जो मॉर्निंग का पूजा पाठ होता है, तो मेरा जो दिन का शुरुआत होता है ना, एक्चुअली में पूजा पाठ से ही होता है। पहले मैं इतना पुजारी नहीं थी, लेकिन ना ससुराल में आके हर चीज़ को मतलब निभाना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और फिर ससुराल में जो होता है ना कि हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो इसीलिए माता रानी से ही मैं करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी का शुरुआत। और पता है, पहले ना उठ के बस सिर्फ ब्रश करती थी और बस मैं कुछ न कुछ खा लेती थी, लेकिन यहाँ पे जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो मुँह में कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे एक आदत सी बन गई है। और पूजा पाठ हो गया था और थोड़ा आराध्या को भी रेडी कर दिए थे, उसको थोड़ा खिला पिला दिए थे। और उसको ना भी हम आंगनबाड़ी भेजेंगे, लेकिन आज उसका नाटक चल रहा था कि मम्मा मैडम है ना हाथ बांध करके मारती है, और मारती वारती तो कुछ भी नहीं है, बस उसका बहाना हो रहा था कि मन नहीं हो रहा है जाने का, इसलिए बहाना कर रही थी। फिर आज नहीं ही गई, तो आराध्या के पापा तो बोले कि नहीं छोड़ दो, आज नहीं जाएगी। अब पक्का उसको आज नहीं ही लेके गए, तो आज वो दिन भर घर में ही मस्ती करेगी। और मम्मी कल शाम में आ गई थी, परसों सुबह में गई थी, करीब 2 बजे गई थी, और दूसरे दिन आ गई थी शाम के टाइम। नाश्ता मेरा बन गया था। नाश्ते में आज मैंने बनाई रोटी, आलू गोभी की सब्जी, और फिर ना नाश्ता हो गया था। फिर थोड़ा देर के बाद, करीब यहाँ पे आधा 1 घंटा के बाद, इन्होंने कहा कि थोड़ा खीरा वगैरह छील दो, तो खीरा ये ना खाना बहुत पसंद करते हैं, और इसी में 1-2 पीस मैं भी खा लूँगी। और ये वीडियो ना पूर्णिमा दिन की नहीं है, ये नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि दीदी पूर्णिमा के दिन भी आप लोग नॉनवेज खाते हैं। ये पूर्णिमा से 2 दिन पहले की ही मेरी वीडियो है, क्योंकि वो जो सिस्टर मेरे से मिलने के लिए आई थी ना, तो वो सिस्टर बोली थी कि पहले दीदी आप मेरा ब्लॉग एडिट करके डाल दीजिएगा। तो मेरा जो उससे 1 दिन पहले का ब्लॉग जो था ना, तो वो रह गया था, और फिर मतलब कल वाला ब्लॉग जो था ना, वो मुझे एडिट करके कल ही डालना पड़ा था, और एक पीछे का तो ब्लॉग रह ही गया था, इसलिए मैं सोची आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ये पहले का ही था। तो यहाँ पे ना मम्मी बना रही है नॉनवेज में मेरे यहाँ बन रहा है मछली। आप लोगों को जैसे मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो पता है, सप्ते में 1 दिन खाते हैं, लेकिन अच्छे से खाना चाहिए, मतलब होता है ना कि मन भर के खाना चाहिए। तो मछली और मीट दोनों ही लेके आ जाते हैं हस्बैंड जी, क्योंकि मछली जो है ना सासू माँ खाती है, मीट वगैरह नहीं खाती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बच्चे की तरह एक रोटी लेके आए हैं, और यहाँ पे मैं भी बैठी थी वीडियो कर रही थी, तो मैं बोली कि ये कौन सा खाने का तरीका, कम से कम प्लेट वगैरह भी तो ले आते। और बस ना मम्मी से यहाँ पे जो भूनने के बाद जो फ्राई मछली होती है ना, तो वो ऐसे ही रोटी में खाने के लिए मांग रहे थे, बच्चों की तरह एकदम हरकत करते हैं कभी कभी। तो फिर मम्मी उनको दी, और यहाँ पे मछली बन चुका है, अब पारी है मटन बनने की। तो यहाँ पे प्याज वगैरह मतलब सारा चीज मैं कर दी थी, क्योंकि चूल्हे पे ना इतना ज़्यादा धुआं आती है, मेरे आँख में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो मैं ना चूल्हे के पास तो बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो चूल्हे के पास तो फिर इन्होंने कहा मम्मी को कि मतलब बना देने के लिए, तो फिर मम्मी बैठी है बनाने के लिए।
और यहाँ पे मतलब मटन अभी डाल दी है। तो ये लकड़ी का चूल्हा है ना, लकड़ी इसमें डाल करके और थोड़ी देर के बाद ये जब भून जाता है अच्छे से तो इसमें भी रस लगा दी थी। और अब थोड़ा इसमें उबाल आ जाएगी, फिर इस मतलब मटन और मछली दोनों ही हो चुका है। और जिसे जो पसंद है वो खाएगा। और मेरा जो है ना देवर जी है, एक दो मामी लोग का बेटा है ना, वो लोग भी खाते हैं, तो वो लोग को भी बुला लेते हैं खाने पीने के लिए। और जैसे कि जब भी मटन वगैरह बनता है ना तो थोड़ा चावल मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि और 2-3 लोग खाते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे ना मैं अंदर में किचन में चावल बना रही थी और यहाँ पे लाइट कटी, फिर लाइट आ भी गई थी और यहाँ पे मेरा चावल हो गया था। तो जैसे चावल हो गया ना, फिर बाकी काम मैं निपटा लूँगी, फिर उसके बाद ही खाएंगे, क्योंकि आज पता नहीं मन नहीं हो रहा था खाने का। और सुबह सुबह एक कांड भी कर दिया बिल्ली ना, मतलब इसमें दो वीडियो है। एक तो पूर्णिमा से 2 दिन पहले की इसमें वीडियो होगी और पूर्णिमा कल था, तो पूर्णिमा का जो ग्रहण लगा हुआ था ना, तो वो भी वीडियो मैंने इसमें एडिट किया है। कल शाम में छत पर बैठी थी, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, तो इसी में आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ कितना अच्छा चांद दिख रहा था और कैसा दिख रहा था, बस वही आप लोगों से थोड़ा शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे जो है ना साफ सफाई मैं कर लेती हूँ, बाकी का किचन वगैरह की सफाई। और अभी करीब बज रहे दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे होंगे, लेकिन अभी तक मैं खाई नहीं हूँ। और अर्चना मिश्रा स्पेशल ब्लॉग करके है, उनका भी कुछ ब्लॉग आता है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी वो सिस्टर करती है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा डियर। मैं कोशिश करती हूँ सब आगे बढ़े, और जो मेरे से तो मैंने कहा कि मेरे से जो बन पाएगा मैं करूँगी। और कुछ बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे जो कि अपने यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं लेकिन हिम्मत को हार चुके हैं। और भाई क्यों नहीं हिम्मत हारे, 200 से 250 300 वीडियो अपलोड करने। कोई भी यूट्यूब पर आया है तो अगर मेहनत कर रहा है तो सबको थोड़ी बहुत यूट्यूब से इनकम चाहिए, और वो नहीं मिलती होगी तो सोच सकते हैं कितना दुख होता होगा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी सबकी आप हेल्प करिए, मदद करिए। और कल जो मेरे से एक सिस्टर मिलने के लिए आई थी, जो जिसका ब्लॉग चैनल का नाम है चंदा अजीत की दुनिया, शायद इसी तरह कुछ नाम है, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और इधर हो गई है मेरी यहाँ पे रूम की भी बेडशीट वगैरह मैं सेट कर दी हूँ, और उस रूम की भी मैं बेडशीट सेट करूँगी। हालांकि फिर 1-2 दिन के बाद मुझे धोना भी है, क्योंकि थर्सडे से 1 दिन पहले तो सफाई हो जाती है। और छत से ना मैं कुछ कपड़े लेते आई थी, क्योंकि सुबह में धोई थी, तो वो सारा कपड़ा भी मैं थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। आराध्या का कपड़ा है ना, उसका भी थोड़ा कपड़ा, सबसे ज़्यादा तो आराध्या का ही कपड़ा होता है, इतना कपड़ा फैलाती है ना, समझिए तो 1-1 घंटे में वो कपड़ा चेंज करती है। या तो यही होगा कि पानी से भिंगा लेती है तो मुझे ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना चेंज करूँ तो बस सर्दी हो जाएगी। तो और यहाँ पे मैं ना टीवी चला दी थी, तो यहाँ पे भागवत सुन रही थी और फिर यहाँ पे अपना काम भी कर रही थी। चला देती हूँ या तो अपना काम भी करती रहती हूँ ना, तो सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भागवत सुनना। मेरी दादी को बहुत पसंद था और दादी की वजह से ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दादी ने ही बताया कि, तो बस मैं अकेले अपने घर में ऐसे ही टाइम गुजारती हूँ, अपने काम वगैरह को लेके ही ये सारा चीज़ अपने इतना व्यस्त हो जाती हूँ अपने काम में ही ना, कि मुझे बाहर की कुछ सोचना ही नहीं पड़ता और टेंशन ही नहीं होता। फिर ना करीब यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, 6 बजने में कुछ नहीं, 5 साढ़े 5 बज रहा होगा, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। और यहाँ देख सकते हैं कल का ये वीडियो है, इसमें 2 वीडियो है। और फिर थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं चंद्र ग्रहण जब खत्म हो गया था तो कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद ना मैं अभी ब्लॉग एंड करूंगी और मैं जाऊंगी अभी नहाने धोने के लिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद तो सारे लोग नहाते धोआते हैं, तो बस मुझे भी अभी नहाना है। और पहले तो घर की सफाई जैसे है ना, पहले तो की थी लेकिन अभी मुझे झाड़ू और पोछा दोनों ही करना पड़ेगा। झाड़ू कर नहीं दूंगी, लेकिन पोछा किचन वगैरह की साफ सफाई वो सारा मुझे भी करना है। और फिर अभी भी मम्मी भी नहाएगी, मैं भी नहाऊंगी और इनके पापा को भी बोलूँगी। लेकिन इनका ना थोड़ा तबीयत शायद ख़राब है, तो ये अगर नहीं नहाएंगे ना तो गंगा जल का थोड़ा छिड़काव कर दूंगी और बोलूँगी पैर हाथ धो लेने के लिए। तो मैं सोच रही जल्दी से इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर अभी उधर का काम करूँगी। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। टाटा माय ऑल यूट्यूब।